Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. दोस्तों आज हम बात करेंगे 26 जुलाई के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सामने आए बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आज हम बात करेंगे टॉप 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जो है फर्स्ट, फार्मर्स एक्सपेक्ट द बेटर प्राइस फॉर ऑनियन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फार्मर्स है, किसान है, उन्होंने इस बार ये उम्मीद की है कि जो प्याज है उसका हमें बेहतर दाम मिल पाएगा करके। सेकेंड है आपका श्री सालिम नागार्जुन सागर डैम्स गेट हब इनफ्लोस अस कर्नाटका डैम्स डिस्चार्ज फ्लड वाटर। सो श्रीशैलम और जो नागार्जुन सागर है, बांधों से क्या है, भारी बाढ़ आती है, क्योंकि कर्नाटक बाढ़ के पानी का निर्वहन इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जाके और विस्तृत से चर्चा करेंगे। तीसरा जो करंट अफेयर है वो है 23% राइज इन खरीफ सोइंग इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खरीफ बुआई में 23% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने? 23% की। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो करंट अफेयर्स है एग्रीकल्चर का वो पर डिस्कस करते हैं। फार्मर्स एक्सपेक्ट द बेटर प्राइस फॉर ऑनियन। सो इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानते हैं। सो Luzgan, Asia largest onion market, exported about 480 tons onion to Bangladesh this week, though partial trade and traders said that more export is possible considering the rising demand। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार लासल गांव में पार्सल ट्रेन के माध्यम से इसी सप्ताह में, इसी वीक में बांग्लादेश को लगभग 480 टन प्याज का निर्यात किया गया। और व्यापारियों ने कहा कि बढ़ती मांग, यानी कि व्यापारी जो है ना, उनकी बढ़ती मांग को देखते हुए ये जो निर्यात है ये ज्यादा से ज्यादा संभव हो पाई है। सेकेंड लाइन में दिया है, फार्मर्स होप that onion prices will go up with the rise in export। किसानों को उम्मीद है कि निर्यात बढ़ने से जो प्याज की कीमत है वो इस बार बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लाइन में दिया, नासिक ऑनियन विल गो टू दर्शाना एंड अदर्स मार्केट इन बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू ट्रेडर्स इन लसगान। रीजिंग डिमांड फ्रॉम बांग्लादेश is a good sign as onion stocks are piled up in storage due to lack of demand in the Indian market। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नासिक प्याज बांग्लादेश में दर्शन और अन्य बाजारों में की जाएगी इस बार। लासल गांव के व्यापारियों के अनुसार, उनके अनुसार बोला गया कि बांग्लादेश से बढ़ती मांग एक अच्छा संकेत हो सकता है प्याज के मांग पर लेकर, उसके प्राइस पर लेकर, क्योंकि जो भारतीय बाजार है उसमें जो प्याज होती है उसकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड होती है, और जो प्याज है उसका भंडारण भी इस बार अच्छा से किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट में ही दिया है, फ्रीक्वेंट लॉकडाउन एंड क्लारे ऑफ द होटल इंडस्ट्री हैव अफेक्टेड द डिमांड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि होटल उद्योग के बार मतलब कि लॉकडाउन के कारण जो होटल उद्योग है वहां पर बार जो कॉलरी है उसके मांग को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर।
अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम डेली आपके लिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो आपके लिए लाते रहें। सेकेंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की अपन बात करें सो सेकेंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर आपका श्री सैलिम नागार्जुन सागर डैम्स गेट हग इनफ्लोस अस कर्नाटका डैम डिस्चार्ज फ्लोड वाटर। सो इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सो Copsium inflows from the already filled up dams in Karnataka and ran in the catchment areas of major reserves has boosted the reservoirs capacity in both Sri Salam and Nagarjun Sagar dams, the lifeline for Andhra Pradesh and Telangana। So यहाँ पे बोला जा रहा है कि कर्नाटका में पहले से ही भरे हुए बांधों से भारी बाढ़ आती थी, ठीक है, और प्रमुख जो जलाशय है वहां के जल संग्रहण, ठीक है, स्टोरेज वाटर स्टोरेज के एरिया में क्षेत्रों में बारिश से श्री सैलम और जो नागार्जुन सागर बांध है वहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए जो जलाशय है उसकी क्षमता में क्या हुई है, इस बार वृद्धि हुई है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। सेकेंड लाइन में है The inflow across various dams in Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana has added to the hydel power generation। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न बांधों में होने वाली आमद के जल विद्युत उत्पादन को क्या किया गया है, इस बार जोड़ा गया है, हाइडल पावर जनरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो विभिन्न बांध है उसको आपसी विद्युत उत्पादन हेतु आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की बात करें हम सो थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो निकल के आता है वो है आपका 23% रेज इन खरीफ सोइंग इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सो इन व्हाट कुड बी ए मेजर बूस्ट to its rural economy, Maharashtra has recorded 87% Kharif sowing, a rise of about 23% compared to last year this time। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसमें एक बड़ी वृद्धि हो सकती है इस बार। महाराष्ट्र ने इस बार पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 23% अधिक वृद्धि के साथ 87% खरीफ की बुआई इस बार दर्ज की है। कितने प्रतिशत? 187%, 87%। सेकेंड लाइन में है महाराष्ट्र हैज ऑन ए एवरेज 141.99 लाख हेक्टेयर अंडर खरीफ सोइंग, एक्सपेक्ट शुगर केन एंड बाय जुलाई 20 सोइंग ओवर 124.20 87.47% has been completed, about 100.57 was under Kharif sowing last year this time. The land under Kharif including sugarcane is 151.34, of which sowing has been completed on 125.17, यानी कि 83%। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में खरीफ बुआई गन्ने को छोड़कर के तहत औसतन 141.99 लाख हेक्टेयर और 20 जुलाई तक 124.20 124.20 से अधिक बुआई पूरी हो चुकी है। कहां पे? महाराष्ट्र में। पिछले साल इसी समय में लगभग 105.7 यानी कि 100.57 लीटर खरीफ बुआई गन्ना को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पे गन्ना जो है वो इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको छोड़कर जो खरीफ है उसका 71% बुआई किया जा चुका था। और जो शुगर कैन है अगर उसके सहित अगर बात करें, उसके साथ इंक्लूड करके बात करें तो खरीफ के तहत
51.34 151.34 लीटर है, जिसमें से बुआई 125.17 125.17 लीटर यानी कि 83% पर पूरी तरह इस बार हुई है। आगे पॉइंट में दिया है लास्ट ईयर सोइंग अंडर दिस कैटेगरी वाज 57%। पिछले साल इसी श्रेणी में जो बुआई है वो कितनी परसेंट थी? 87% थी, और इस बार कितना परसेंट हो गया है? सॉरी 87 नहीं, यहाँ पे 57% है, 57% था पिछले ईयर, ठीक है। और इस बार कितना हो गया है? सो इस बार जो हुआ है वो है आपका 87% पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही ज्यादा इस बार क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये रहा थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।